अरमान मलिक बाहर आ चुके हैं और उनसे पूछा गया निहार बिहाल वाला जेल का जो किस्सा था रेप केस वाला, तो उन्होंने क्या इसमें बयान दिया है आप लोगों के साथ में बता रही हूँ। और इसमें क्या एक्शन होगा, क्या अरमान मलिक जाएंगे जेल, क्या होने वाला है, चलिए आपसे बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं बता दूं आप लोगों को कि अरमान मलिक जो है, आप लोगों को पता ही होगा कि वो बिग बॉस के घर से बेघर हो चुके हैं इस टाइम। और उनका जो एबीपी न्यूज में जो आया इंटरव्यू, वो बताया उन्होंने कि निहार बिहार जेल का जो रेप केस वाला था 11 साल की लड़की के साथ, उसमें उन्होंने क्या तुप्पी अपनी चुप्पी जो तोड़ी है वो क्या बताया है, आप लोग तो समझ सकते हो। और क्या अरमान मलिक जा रहे हैं जेल, क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा, इस पर आपसे बात कर रहे हैं हम। तो आप लोग अपने अपने कमेंट, अपने अपने राय जरूर बताना। और अरमान मलिक के जैसे जैसा मतलब जब थप्पड़ मारा था विशाल पांडे को बिग बॉस के अंदर, तो इतनी हवाएं, इतनी मतलब निगेटिविटी फैली हुई थी, इतना ज़्यादा मतलब क्या ही बोलो कि सोशल मीडिया में एकदम धमाल मच गया था। इतना कुछ उनके बारे में बोला जा रहा था, फिर भी उन्हें बिग बॉस घर से बाहर नहीं निकाला गया। अब क्यों नहीं निकाला गया आप लोग समझ सकते हो। लोगों ने इतना वोट किया, इतना वोट किया कि अरमान मलिक को जो है वो घर से बाहर फेंको। इधर पायल मलिक जो है इतना परेशान हो गई थी ट्रोलिंग से कि उन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं आपा खो करके, अब ये सोचो, या इस चीज़ से परेशान होकर के जो उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि मैं अरमान मलिक से ले रही हूँ डिवोर्स। इस डिवोर्स के चक्कर में भी उन्होंने सोचा शायद कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी तो मुझे सिंपैथी मिलेगी, कहीं ना कहीं मुझे इसके मतलब कुछ ऐसे होगा मुझे बेनिफिट। लेकिन उन्हें शायद इसके लिए और भी ट्रोलिंग सहना पड़ा। लोगों ने यहाँ तक कि बोला कि ये शायद अब इससे सच्चाई पता चल गई है या इनसिक्योर हो रही है वहाँ पे अरमान मलिक और कृतिका मलिक जो घर के में हैं, तो शायद उससे इनसिक्योर हो रही है। उसमें भी बहुत सारे थंबनेल्स वगैरह, वीडियोस वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, इतना ट्रोल किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं पायल मलिक को जो है ट्रोलिंग और ज़्यादा सहना पड़ा, क्योंकि लोगों ने बोला कि शायद वहाँ पे उन लोगों का रोमांस दिख रहा है, उन लोग साथ में दिख रहे हैं, इसलिए पायल को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि उसे अरमान मलिक से इनसिक्योर हो रही है और इस चीज़ से जलन हो रही है उसको, इसीलिए वो डिवोर्स का फाइनल किया है। जिससे लोग देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गए बिग बॉस के अंदर, जो प्रेस वाले गए उन्होंने सीधे डायरेक्ट अरमान मलिक से यही पूछा कि तुम दो दो बीवियों को पॉलीगैम को दे रहे हो बढ़ावा, और दो दो बीवियों को यहाँ लेकर के आए हो, क्या मैसेज समाज को देना चाहते हो, हमारी न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हो। एक गलत रॉन्ग जा रहा है और उन्होंने डायरेक्ट जाकर के बाहर की बात जो है अंदर बता दी। जिससे उस दिन से अरमान मलिक का जो मतलब बिहेवियर था, कहीं ना चुप थे, और उनका जो सोचने का मेंटेलिटी था, यही शायद अंदर से लग रहा होगा उनको कि कितनी जल्दी मैं बाहर जाऊँ, पता नहीं क्या बाहर चल रहा है। ऐसा ना हो कि बना बनाया मेरा पूरा जो खेला है, मेरे घर का जो चीज़ें हैं वो कहीं बिगड़ ना जाए। इसलिए वो ऑलरेडी अपने आप को भी यही कहते सुने गए, माने गए कि प्लीज़ हमें जो है नॉमिनेट कर दीजिए, मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए। आप लोगों ने तो देखा ही होगा। लेकिन जो प्रेस वालों ने एकदम डायरेक्ट जाकर क्वेश्चन पूछा, अरमान मलिक के शायद दिल में लगा, उन्होंने बहुत उस पर मतलब रोया गाया, कृतिका भी बहुत रोई, इधर पायल का फिर से रोना हो गया। लेकिन इस चीज़ से फिर पायल ने एक वीडियो बनाया कि मैं अरमान मलिक और कृतिका मलिक का जो भरोसा है वो मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहती हूँ। तो जी हाँ, ये चलो फैमिली मैटर है और चलता रहता है। लेकिन अभी मैं फिलहाल बता दूं आपसे कि जो उन्होंने बयान दिया है विशाल पांडे के लेकर के, बिग बॉस से बाहर आने के बाद जो न्यूज ने पूछा उनसे कि रिपोर्टरों ने कि मतलब ये विशाल पांडे को आपने जो थप्पड़ मारा था क्या सही था क्या गलत था, तो अपने आप को अभी तो बहुत शहंशाह बन रहे हैं। क्योंकि अभी जो है मामला विशाल पांडे का, जिस समय उन्होंने थप्पड़ मारा था घर के अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब हाईएस्ट हो गया था। शायद उस टाइम भी अगर अरमान मलिक मिल जाते कहीं मुंबई में किसी को, तो शायद इनकी चटनी बन जाती और मतलब कुछ भी हो जाता। अब इतना लोग भड़के हुए थे। लेकिन अभी मामला जो है ठंडा हो चुका है, जिसकी वजह से अरमान मलिक को इसका फ़ायदा ले रहे हैं। शायद आप सोचो कि अरमान मलिक जो है वो सीधे सीधे यही बोले कि मैं एक थप्पड़ विशाल पांडे को मारा हूँ, मुझे तो 4-5 थप्पड़ या 3-4 थप्पड़ मारना चाहिए था। ऐसे लोगों को जो इस तरीके से मतलब करते हैं यार, कैसे मतलब। और मैं मुंबई में खड़ा हूँ, देखते हैं कौन मुझे वो करता है। और मैं कभी विशाल पांडे हो गए शिवानी के ऊपर उन्होंने रिएक्शन जो दिया
कि मैं शिवानी से भी मिलना नहीं चाहूँगी। लोगों से, जनता से यही बार की कहना चाहूँगी, जो भी इससे दोस्ती रखे, जो भी इससे कनेक्शन रखे, वो बहुत सोच समझ के रखे, बच के रखे, नहीं तो ये कत्ल करवा देगी, एक दूसरे को मरवा देगी। कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया, क्योंकि अरमान मलिक को तो सबने यही कहते पाया है, जहाँ तक कि आप सोचते समझते क्यों नहीं हो, मतलब इतना कुछ बोलते हो, उसके बाद आप सॉरी भी नहीं बोलते हो, उसको मतलब इधर से उधर करने की कोशिश करते हो कि अरे हो गया, निकल गई, फिसल गई जवान, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट जो अरमान ने दिया बहुत बड़ा दिया, कि विशाल के लिए और शिवानी के लिए। दूसरी बार जो उनको पूछा गया, ये पायल मलिक से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निहार बिहार जेल वाला केस वाला क्या मैटर है, तो इसमें पायल मलिक ने तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं बोला था, चुप्पी नहीं तोड़ी थी उसमें कुछ भी। उन्होंने ये साफ मना कर दिया था कि मैं इस पर कोई भी बात करना नहीं चाहूँगी। लेकिन यहाँ पे अरमान मलिक जो बोले उससे साफ हो गया है यही कि कहीं ना कहीं ये केस सच में है, क्योंकि अभी तक ही इस केस की बहुत सारा केस हो गया था, एफआईआर की कॉपियाँ आ रही थी, एफआईआर आप लोगों ने सब सुना ही होगा, देखा होगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कन्फर्म हो गया चीज़ें कि हाँ ये चीज़ मतलब पक्की है, मतलब इस चीज़ का केस चल रहा, न्यायालय में, अदालत में, सभान चल रहा, सब जगह कचहरी अदालत सब जगह हो गया। इसमें अरमान मलिक ने अपना ये बयान दिया कि मैं इससे अपनी अदालत, अपने न्यायालय पे भरोसा करता हूँ, गवर्नमेंट पे भरोसा करता हूँ कि इसमें जो भी न्याय होगा सही होगा और जो भी चीज़ें होगी वो सही होंगी। इसमें तो यही साफ पता चला कि नहीं भैया ये मैटर जो है सही है। और इसमें जो बोला अरमान मलिक ने, इसमें है पता कि उनका केस चल रहा है, मैटर है, तो ये रियल मैटर हो गया। इसमें अब एक भी ऐसी कोई बात नहीं बची है जिसमें कि ये लगे लोगों को कि भैया ये झूठा था। लेकिन अरमान मलिक ने इसमें और कुछ कहने के बावजूद उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया हमसे पर्सनली, मेरे जो पर्सनली चीज़ें हैं वो प्लीज़ आप इस तरह से क्वेश्चन मुझसे नहीं कर सकते, आप घर के बिग बॉस के रिलेटेड जो बातें हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन बस आप लोगों को यही है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो निहार बिहार वाली जेल वाली जो कहानी है, रेप वाली, वो रियल है। अब इसमें कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये अब देखिए कितना तूल लेती है ये हवा, और कितना ये केस आगे जाता है। क्या अरमान मलिक को अरेस्ट किया जाएगा, क्या अरमान मलिक जाएंगे जेल, ये तो अब आगे ही चल के होगा। क्योंकि जिस तरीके से अरमान मलिक बिग बॉस के घर में थे, यहाँ पे बहुत हवाबाजी हो रही थी। कोई कह रहा था मैं मुंबई से जाने नहीं दूंगा, बच के नहीं जाने दूंगा, कोई कह रहा था मैं मुंबई में इनको ही पकड़ लूँगा, कोई मतलब कुछ भी, कोई कह रहा था कि बिग बॉस के घर से ही अरेस्ट होंगे अरमान मलिक, किसी ने कुछ मतलब बोला। लेकिन अरमान मलिक ने जो ये धमकी दी कि जिसको जो करना हो कर लो, मैं तो मुंबई में ही खड़ा हूँ, अगर जिसे जो करना है करो, तो इसका साफ मतलब चल रहा है कि अरमान मलिक को बिल्कुल भी डर नहीं है शायद, या फिर वो दिखावा कर रहे हैं इस चीज़ का। लेकिन अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जिस टाइम अरमान मलिक ने थप्पड़ विशाल को मारा था, जब मैटर हुआ तो शायद उस टाइम होते तो ये कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें बढ़ गई होती। लेकिन अभी भी जो मामला है वो ठंडा हो चुका है, इतना लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा। जिस समय थप्पड़ दिया था उस समय जो मामला इतना गर्म था, लोग इतना मतलब वो हो रहे थे, भड़क रहे थे, लेकिन उस टाइम शायद अरमान मलिक किस्मत थी कि वो बाहर नहीं थे। लेकिन पायल मलिक के बारे में जो बोला गया कि आप क्या रहना चाहोगे पायल के साथ, पायल तो आपके साथ रहना नहीं चाहती है, आप रहना चाहोगे कि नहीं रहना चाहोगे। इसमें अरमान मलिक ने यही बोला कि अभी पायल मुंबई आ चुकी है और आते ही झट मुझसे भाग करके गले मिली है और सब नॉर्मल हो गया है, चीज़ें सब अच्छी हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ना पायल मुझे डिवोर्स देगी ना मैं पायल को दूंगा, मेरी फैमिली जो है मैं साथ में ही रहूँगा और साथ में ही आप देखेंगे मेरे बच्चों को, दोनों बीवियों को। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है आप लोग ज़रूर बताना। क्योंकि चलिए ठीक है, हो गई चीज़ें, कभी कभी किसी के मैटर में इतने ज़्यादा घुस जाता है इंसान, या सोचो कि मैटर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैटर अब ये लग रहा है कि शायद दबने लग गया। और जो लोग हेट भी कर रहे थे वो अरमान मलिक को अब प्यार देने लगे हैं, क्योंकि पायल ने भी जैसा बोला कि अब मुझे जितने कमेंट नेगेटिव आ रहे थे उससे कहीं गुना अब पॉजिटिव, मतलब कई गुना नहीं तो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव की ओर फिर से बढ़ने लगा है शायद, और मुझे पॉजिटिव कमेंट फिर से आने लगे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। इसमें पायल मलिक को कहीं कहीं मतलब अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अब अच्छा कमेंट्स के थ्रू भी अच्छा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं अरमान मलिक भी जो घर से बाहर आ चुके हैं
उनको भी देख करके कहीं ना कहीं पायल को और सुन करके अच्छा लग रहा होगा कि चलिए अब मेरा एक सपोर्ट जो है, मेरे जो मेंटली डिस्टर्ब थी वो अकेले नहीं सहन करने वाली हूँ, मेरे साथ अरमान मलिक जो है बाहर हैं, वो चीज़ों को हैंडल करेंगे, वो चीज़ों को देखेंगे। अब मुझे ये चीज़ें जो है अकेले नहीं फेस करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से शायद उन्हें और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी तो जिस टाइम में ये सब चीज़ें चल रही थी, अरमान मलिक बिग बॉस के घर में थे, उस टाइम पायल मलिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें कि वो बेहोश, मतलब बहुत ज़्यादा सांसें ले रही थी, बहुत गर्मी, उनको एक ऐसा कुछ महसूस हुआ था, जो सभी लोग घर के बोल रहे थे चलिए डॉक्टर के पास चलिए चलिए। तो शायद वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी चीज़ें जो हैं, पायल मलिक ने कहा मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, कहीं ना कहीं मैंने चीज़ों को आकर के ख़राब कर दिया, और जो उन्होंने जो चीज़ें की थी उसके लिए सबसे सॉरी भी बोला है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि देखा मैंने एक चीज़ और कि विशाल पांडे को पायल ने फ़ोन किया। क्यों किया फ़ोन, जब विशाल पांडे घर से निकले, क्यों किया, किस लिए किया, ये तो पायल ही बताएंगी। और शायद माफ़ी मांगने के लिए, या फिर कोई चीज़ें सॉल्व अच्छी करने के लिए कि मैंने जो बोला गलत बोला, ऐसा था वैसा था, कुछ भी था। लेकिन अरमान मलिक की जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पायल से अपोजिट हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर करना, बताना कमेंट में कैसा लगा। आई होप सभी को पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।